लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी के नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से 55 दिन की लुका छिपी के बाद आखिरकार शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया है। राशन घोटाले में छापा मारने गई ईडी की टीम पर हमले के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ था, तभी से शाहजहां शेख को नहीं देखा गया था। आज दोपहर 2 बजे बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी की जाएगी और इससे पहले बशीरहाट कोर्ट के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। शाहजहां शेख के खिलाफ संदेश खाली में जबरदस्त आक्रोश है। उस पर जमीन हड़पने से लेकर महिलाओं के यौन उत्पीड़न तक के मामले दर्ज हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए पिछले महीने भर से बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही थी और ममता बनर्जी पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लग रहा था। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का कहना है कि पार्टी के दबाव में आखिरकार सरकार ने घुटने टेक दिए। तो 55 दिन से फरार शाहजहां शेख आखिरकार आज सुबह पकड़ा गया है। उसकी गिरफ्तारी हो गई है और आज ही दोपहर लगभग 2 बजे कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी। उत्तर 24 परगना में यह गिरफ्तारी बताई जा रही है, जो कि 55 दिन के बाद सरकार ने की है और इस पर सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है। संदेश खाली में शाहजहां शेख का आतंक बताया जा रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की कई घटनाएं हुई हैं। जमीन हड़पने का भी इस पर आरोप लगा है, इसके भाई पर भी यह आरोप है और ईडी की टीम पर भी हमला करवाने का शाहजहां शेख पर आरोप लगा हुआ है। टीएमसी के नेता है शाहजहां शेख, जिसकी गिरफ्तारी आज सुबह हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। और एडीजी सुप्रतिम सरकार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। किंतु प्रश्न हलो जे कोनो भूल जखन হয় তখন সেটা দেখা উচিত যে ভুলটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে এই ভুলটা ছিল অনিচ্ছাকৃত। कोई गलतियां होती है तो पहले देखना होगा कि क्या वो इंटेंशनली ये गलती हुई है या फिर गलती এর মধ্যে अनइंटेंशनली हुई है। কোনো অভিসন্ধি ছিল না এবং ছিল যে না তার সপক্ষে আমাদের যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इलीगल इसमें जो कोई इलीगल इंटेंशन इसमें था। যিনি অভিযোগ করেছিলেন তিনি 9 তারিখ রাত 9:50 নাগাদ থানায় এসে অভিযোগ করেন। সেটা প্রপারলি ডায়ারাইজড আছে এবং আমাদের সিট রেপে সেটা রিফ্লেক্টেড আছে এবং আমরা যিনি অভিযোগ করেছিলেন তার কল ডিটেলস রেকর্ডস থেকে তার টাওয়ার লোকেশন বা তার সেই সময়ের অবস্থান দেখে আমরা দেখেছি যে সময়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে 9 तारीख हमारे पास एक आरोप मिला था, उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। সুতরাং এই ভুলটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত, কোনো রকম উদ্দেশ্য ছিল না এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে এসপি সেটা রিপোর্ট দেবেন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুল दरअसल सुप्रतिम सरकार जो कि डीआईजी है वो इस वक्त जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इस वक्त जिस वार्ता का उन्होंने जिक्र किया वो लेफ्ट लीडर फॉर्मर एमएलए जिसको धर दबोचा गया था उस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की जो फटकार आई थी उसको लेकर वो जो है बात वो रख रहे हैं। 144 জারি আছে, অনেকে আসছেন জনপ্রতিনিধিরা, কিন্তু তাদের মধ্যে আগেও এটা বলেছি, আরো একবার বলতে চাই
সন্দেশখালী में अभी भी कुछ कुछ इलाकों में धारा 144 अभी भी लागू है। প্ররোচনামূলক মন্তব্য করেছেন আপনারা জানেন, এবং এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যাতে जनप्रतिनिधि के कुछ लोग पुलिस के खिलाफ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट रख रहे हैं। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কাজটা তো নিন্দনীয় বটেই, কিন্তু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমরা এটুকুই আশা করব যে জনপ্রতিনিধিদের একাংশ এমন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন ভবিষ্যতে, যাতে মানুষে हम अपेक्षा करते हैं कि जनप्रतिनिधि इस तरीके की बयान ना रखे ताकि किसी भी तरीके से तनाव की वातावरण तैयार ना हो, फिर से तनाव ना फैले और विभेद की सृष्टि ना हो लोगों में। शेख शाहजहां के बारे में आप बात कर रहे हैं सौंदेशखाली से। কার বাড়িতে ছিল, কিভাবে ছিল, কোথা থেকে অ্যারেস্ট, এটা তদন্তের বিচার্য उनसे বিষয়। सवाल আপনি पूछा, জানেন, এটা আমরা এক্ষুনি রিভিল করব না, আমরা কোর্টকে জানিয়েছি। सेक्शन तो 147, 148, किसके घर में शाहजहां शेख था, कहां पर था, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो अभी भी उसको लेकर अभी भी तफ्तीश जारी है। हिंदी আমি তো আইনি বাধার কথাই বললাম, আপনি হয়তো খুব মনোযোগ দিয়ে उनसे सवाल पूछा गया इतना वक्त क्यों लगा शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में। সকলের কাছে ফিড আছে, আপনি দেখে নেবেন। আমার প্রশ্নের উত্তর, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি খুব সবিস্তারে দিয়েছি। डीआईजी का कहना है कि आईनी यानी जो कानूनी जो कार्रवाई थी उसके कारण ही यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया था, इसके कारण अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे। अदालत की कार्रवाई थी उसकी। Sections will find from court, but Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday. ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, सुप्रतिम सरकार क्या बता रहे हैं? 55 दिन आखिरकार क्यों लग गए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में, और आखिरकार गिरफ्तारी क्यों और कैसे हुई, किस तरह के इनपुट्स थे? देखिए, जिस तरीके से हमने वो ये फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, और इससे पहले तृणमूल ने भी जो बात रखी कि कोर्ट का जो निर्देश था उसके चलते अभी तक धर दबोचा नहीं जा रहा था। सुप्रीम सरकार भाई का भी वही कहना है, जो डीआईजी है बाकायदा उस रीजन के, तो उनका कहना है कि उस इलाके में जिस तरीके से कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी उसके चलते कोर्ट की जो स्टे ऑर्डर्स थे, जिसके बारे में पुष्टि पहले ही 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कर दिया था, और कल भी शक्ति से कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता पुलिस के बंगाल पुलिस के कार्रवाई के ऊपर सामने आया था कि किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें लगा कि कोर्ट के निर्देश जिस तरीके से है रोक टोक है, और इसी के कारण वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किस मौजूदा हालात में, कहां से और किसके घर पर शाहजहां शेख छुपे हुए थे, कौन कौन सी धाराएं उनके खिलाफ दी गई है, इसके बारे में अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं डीआईजी और उसके साथ साथ तमाम आला ऑफिसर। वो कोर्ट के सामने वो रखेंगे। लेकिन जहां तक ये मामला है कि किस मामले में शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है, मैं आपको बता दूं कि उन्हें मिनाखा के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन नेजट पुलिस स्टेशन में जो बाकायदा जो आरोप दर्ज करवाया गया था, यानी जो 5 तारीख जनवरी महीने में जब ईडी के ऑफिसर्स उनके घर पहुंचे थे, वहां पर रेशन घोटाले को लेकर रेड करने, उस दौरान उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया था, इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसा बंगाल पुलिस के आला ऑफिसर्स का कहना है। कि बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कुल 43 केसेस है जो हमें बताया जा रहा है कि शाहजहां शेख के खिलाफ अभी तक दर्ज है, जिनमें से कई सारे उत्पीड़न, उसके साथ साथ सेक्सुअल असॉल्ट के केस है, गैंग रेप के केस है। लेकिन आखिरकार ये जो सरगना पिछले 55 दिनों से फरार था, जिसको लेकर तमाम सवाल निशान पुलिस और सरकार की कार्रवाई के ऊपर उठ रहे थे, जिनके बचाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आकर विधानसभा के अंदर उन्होंने बयान रखा और उन्होंने कहा कि ईडी के द्वारा और राजनीतिक
जो षड्यंत्र है उसका निशाना शाहजहां शेख को बनाया जा रहा है, जो महज तृणमूल कांग्रेस के लिए एक लोकल लीडर है और उसको आखिरकार धर दबोचा गया है, दबाव बन रहा था। इसमें जो है श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, किसको क्रेडिबिलिटी मिलेगा इसका होड़ लगा हुआ है। एक तरफ से बीजेपी का आपने सुना, बीजेपी का कहना है कि उनके दबाव के चलते आखिरकार शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है, और वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि कुणाल घोष को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी जिस तरीके से 2 दिन पहले उन्होंने सामने आकर कहा कि कोर्ट के कार्रवाई के चलते, कोर्ट के निर्देश के चलते हम नहीं पकड़ पा रहे शाहजहां को, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसका उल्लेख उन्होंने किया था। मैं लौटूंगी आपके पास ऋतिक तमाम जानकारी के लिए।